नमस्कार मित्रों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति करें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, उन्नति करे और आपके बाल बच्चे खुश रहें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको संघर्ष के बारे में बताया, मित्रों जीवन में जितना ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा या जितने ज़्यादा आपके जीवन में कष्ट आएंगे, ये आप मान के चलिए, वो आपको उतना ही मजबूत करेंगे। अतः कभी भी संघर्ष से और कष्टों से घबराइए मत और उनको सहज भाव से और एक चुनौती के रूप में लीजिए। और संघर्ष और कष्ट ही जीवन को हमें बेहतर सिखाते हैं कि कैसे जिया जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रामाणिक, जैसे सरलता, सज्जनता, त्याग, विश्वास, ये सब चीज़ें हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने मेरे जीवन में अध्ययन और मनन और मंथन के माध्यम से, हालांकि ये चीज़ सत्य है, अच्छे से शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन ये आप अपने जीवन में इनको प्रूव करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए प्रामाणिक हो जाएगी और आपका ये जीवन का मार्ग बन जाएगा। तो जैसे ही ये जो 10 साल का जो पीरियड गुजरा और इसमें जो संघर्ष ने जो सिखाया और जो आनंद जीवन का आया और जिस मजबूती से जीवन को हमने निखारा, बड़ा ही मज़ा आया। ऐसे ही गाँवों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पैतृक संबंधी और ज़मीन जायदाद संबंधी बहुत से विवाद आपसी संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में काफ़ी तादाद में पनपते हैं और पूरा जीवन उस संपत्ति, ज़मीन जायदाद की विवाद में लोग परेशान रहते हैं, केस मुकदमे रखते हैं। हमारे पास तो खैर खेती खलिहान की संपत्ति नहीं थी, लेकिन शहरों में भी ये मानसिक विकृति मुझे देखने के लिए मिली। जैसे कि हम शहरों में जब मकान बनाते हैं और हमारे अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं, अगर प्लाट खाली है और नए पड़ोसी मकान बनाने के लिए आ गए, मैंने अधिकतर ये देखा है कि विवाद की स्थिति बन जाती है। छोटी-छोटी बातों के लिए, डंडा बाउंड्री के लिए, सरपेटा के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि संघर्ष के दिनों में जो हमें त्याग और प्यार की भावना हमने सीखने के लिए जो मौका मिला और पैसे के प्रति जो मोह का जो नहीं था, वो जो मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे 3 अगल-बगल में, 3 साइड में 3-3 पड़ोसी, मतलब 9 पड़ोसी हमारे बदलाव हो गए। क्योंकि शहर में आते हैं, फिर कोई किसी कारण से बेच के चले जाते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कभी भी अपने पड़ोसियों से पति संबंधी ये जो छोटी-छोटी शहरों में हम हरकत देखता हूँ, कभी जीवन में देखने के लिए मौका नहीं मिला। और जितने आनंद से हम आज हमारे आस-पड़ोस में रहते हैं, भाइयों से भी ज़्यादा प्रेम से रहते हैं, ये जीवन का बड़ा आनंद का विषय है। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से शहरों में जो भी लोग रह रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आस-पास में एक सौहार्द, प्यार का माहौल बनाइए और ये छोटी-छोटी तने 1 इंच डंडा आगे कर लिया, 1 इंच पीछे कर लिया या 1 इंच की ज़मीन आपकी दब गई, 1 या उनकी दब गई, इन चीज़ों में, तुच्छ चीज़ों में जीवन को बर्बाद मत करिए। प्रेम से रहिए, त्याग की भावना रखिए। क्यों? कि आपकी विपत्ति के अंदर, आपके संकट के समय सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके नज़दीक खड़ा होगा। और मैं अपने अनुभव और आपके भी अपने अनुभव होंगे, अगर आपके पड़ोस अच्छा है, पड़ोसी आपके अच्छे हैं, आपके अच्छे मित्र हैं, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी स्वर्ग है। पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, टंटा हो रहा हो, उग्रवाद फैल रहा हो और समस्या आ रही हो, लेकिन
आप जहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे आपके आसपास का पूरे जीवन में, एक इंसान के पूरे जीवन में कितने लोगों से संपर्क बनता है। जो भी अपने आस पड़ोस के 5-10 घर हैं या 10-20 जो नज़दीकी लोग हैं, पूरा जीवन उनके माध्य साथ गुजर जाता है। अगर उनके साथ में अपने संबंध आनंदपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है, विश्वास के पूर्ण है, तो आपका जीवन स्वर्ग है। हम छोटी-छोटी बातों के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, छोटी-छोटी पैसों के लिए पड़ोसियों से संबंध खराब कर लेते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करें। क्यों? कि किसी से भी आप बैर भावना रखेंगे, तो आप का खुद का स्वास्थ्य खराब होगा, खुद का मन खराब होगा, आप कभी सकारात्मक नहीं रह पाएँगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्यों? कि मेरा ये मानना है, जो भी आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। बुरा कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। किसी की आलोचना कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। देखने में तो लगता है कि मैंने किसी दूसरे को बुरा बोल दिया या दूसरे की आलोचना कर दी, लेकिन नहीं, जो भी आप अपने जीवन में अच्छा या बुरा कर रहे हैं, वो आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करिए जो जिससे आपका जीवन दुखी हो, परेशान हो। अतः अपने पड़ोस के माहौल को आनंदपूर्ण बनाइए, सौहार्दपूर्ण बनाइए और एक बेहतर जीवन जीजिए। और इसी संबंध में और आगे हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएँगे। अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।